अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में बुधवार को जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में यह चुनाव संपन्न हुआ, जहां जिले के कुल 27 जिला पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे पूर्व जिले की उपायुक्त ने जिले भर के सभी 27 नवनिर्वाचित जिला पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन एवं मतदान करवाया गया, जहां गणना के बाद जिला परिषद सीट संख्या 10 की जिला पार्षद बारी मुर्मू ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल किया। वहीं जिला परिषद सीट संख्या 7 से जिला पार्षद पंकज सिन्हा ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। जिले के उपायुक्त ने दोनों जीते हुए प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर शपथ दिलवाई। वहीं दोनों नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने जनहित के तमाम कार्यों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। जो चुनौती आएगी हम उस चुनौती को सामना करते हुए हमारे काम करेंगे। चूंकि अभी सरायगा बोर्ड में देखिए काम करना है, काम करेंगे तो उसको फायदा जरूर मिलेगा। पहली प्राथमिकता हम शिक्षा पे देंगे। वर्षों से मैं समाज की सेवा में रहा, जिसका फलस्वरूप मैं जब चुनाव लड़ा तो क्षेत्र की जनता मुझ पर विश्वास की और मुझे जिला परिषद के सदस्य के रूप में चयन किया। उसके बाद एक प्रक्रिया है कि जब जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, तो जब मैं उपाध्यक्ष के पद पर अपना नामांकन किया तो भारी मतों से हमारे जिला परिषद के सदस्यों ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे एक जिम्मेदारी दी, ताकि मैं जो जिम्मेदारी मुझे मिली है और जो हमारा कर्तव्य है कि हमारे क्षेत्र की जनता के साथ रहना और हमारे जो जिला परिषद में जो भी संबंधित काम होगा उसे निष्ठापूर्वक करूँगा। सरायकेला जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर चाडरी के समीप अज्ञात अपराधियों ने कोर्ट से लौट रहे युवक को गोली मार दी। गोली युवक के कंधे में लगी है। गोली कांड में घायल युवक की पहचान आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी कलीम खान के रूप में हुई है। कलीम खान कुख्यात अपराध कर्मी कादिम खान का भाई बताया जाता है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है। घायल कलीम का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि बुधवार दोपहर सरायकेला से लौटने के क्रम में पहले से घात लगाए अपराधियों ने बाइक से जा रहे कलीम खान को गोली मार दी। गोली कलीम खान के कंधे पर लगी है। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश एवं अधिवक्ता अंबिका चरण पानी उधर से गुजर रहे थे, जहां कांड्रा थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। सभी ने मिलकर घायल कलीम खान को टाटा मुख्य अस्पताल भिजवाया। वहीं गोली चलने की सूचना मिलते ही सरायकेला एसडीपीओ हरविंदर सिंह, थाना प्रभारी मनोहर कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से कलीम खान के बाइक, हेलमेट और एक खोखा बरामद किया है। हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ एक व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी है और उनकी बॉडी यहाँ पड़ी है। इसी दौरान कुछ सिविलियंस उनको हेल्प करने के लिए जो है इलाज के लिए टीएमएच ले गए। यहाँ पहुँचे तो हम पूछताछ के क्रम में भी पता चला कि जो जिसको गोली लगी है उसका नाम कलीम खान है, जो कि अभी कपाली में रह रहा था, मगर उनका मूल घर जो है आदित्यपुर में पड़ता है। उनके पिता का नाम अली अहमद खान है और गोली क्यों चली है ये अभी इस बारे में अनुसंधान जारी है। अभी तक पूछताछ में यह पता चला है कि कोर्ट में अपने किसी काम से आया था, किसी अपनी बाइक से, जो कि बाइक उसकी यहीं खड़ी हुई है, सड़क पर लगी हुई, और उसके जूता वगैरह भी जैसा आप देख सकते हैं फैला हुआ था यहाँ पर। अभी पता ये लगाना है कि किसने गोली चलाई है और किस कारण से चलाई है, जिस पर हम लगे हुए हैं। होपफुली जल्दी पता चल जाएगा और पकड़ा भी जाएगा। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बागुनाथू क्षेत्र के नीम भट्टा का है, जहां रिटायर्ड डीएफओ सुधीर चंद्र दास के घर के गेट और दरवाजे का ताला तोड़कर मंगलवार की रात अपराधियों ने 10 लाख के गहने और नगद 80,000 की चोरी कर ली। घटना के वक्त रिटायर्ड डीएफओ के घर में परिवार का कोई सदस्य नहीं था। सुधीर चंद्र दास अपनी बेटियों के साथ बड़ी बेटी के घर उड़ीसा स्थित
करंजिया गए थे। इस बीच वहीं रहने वाली उनकी मझली बेटी सुजाता दास ने सुबह देखा कि घर का गेट खुला हुआ है। उसे लगा कि उसके माता पिता घर लौट आए हैं। हालांकि घर घुसने के भीतर का हालात देखकर उसके होश उड़ गए। घर का ताला टूटा था जबकि सारा सामान बिखरा पड़ा था। इसके साथ ही अलमीरा में रखे जेवर और रुपए भी गायब थे। उसने घटना की सारी जानकारी अपने पिता को फोन कर दी। इस बीच सूचना मिलने पर सिद्धगोड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हम जब देखे, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे तो देखे कि दरवाजा लॉक है। पापा लोग आज 3 दिन से घर में नहीं है, तो वो बोले कि मेरे को कॉल करके कि देखो तो पापा लोग आ गए हैं क्या घर। तो हम फिर आके देखे, पापा को फ़ोन किए तो पापा बोले कि हम तो निकले नहीं हैं, हम तो उड़ीसा में ही हैं अभी भी। तब फिर मेरे हस्बैंड बोले कि जाके चेक करो, तो फिर कैसे दरवाज़ा खुला। फिर हम आके चेक किया तो फिर आगे का दोनों लॉक टूटा हुआ था, ताला टूटा हुआ था, हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था। तो हम बस हल्का हल्का देखे तो पूरा घर का फिर ऐसे ही हालत था। गहना नगद सब चोरी। गहना तो 10 लाख से ऊपर होगा और नगद 80-90 हज़ार रुपया होगा। गहना तो बहुत था मम्मी का। मेरे पापा फॉरेस्ट में DFO है, रिटायर हो गए हैं, चाईबासा के। आजसू पार्टी के द्वारा 22 जून को पूरे राज्य भर में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। जमशेदपुर में भी केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया, जहां जिला कमेटी के साथ पूर्व मंत्री सह पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र शहीस मौजूद रहे। राज्य भर के सभी जिलों में स्थापना दिवस मनाया गया। जमशेदपुर के निर्मल भवन में केक काटकर सभी ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की बधाई दी। पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र शहीस ने कहा कि स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जिन आकांक्षाओं के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था, उन्हीं सामाजिक न्याय और विश्वास को लेकर आजसू पार्टी निरंतर राज्य के विकास में लगी है। आज पूर्वी सिंहभूम जिला में भी हम लोग जिला कमेटी और पार्टी के सभी अनुषंगी इकाई के सामूहिक नेतृत्व में ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। संकल्प ले रहे हैं कि संगठन को और विस्तार और मजबूतीकरण करेंगे और झारखंड अलग राज्य के लिए उन आंदोलनकारियों ने, उन तमाम वीर शहीदों ने जो सपना देखा था कि हमारा अलग राज्य होगा और इस राज्य में निवास करने वाले सभी लोग सुखी और सुरक्षित सामाजिक भाईचारा के साथ जीवन यापन करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। पूरे झारखंड प्रदेश में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और विकास के संकल्पों के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है और पार्टी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आजसू पार्टी को जन जन का पार्टी बनाने के लिए हम सब सामूहिक रूप से निरंतर निरलस प्रयास करते रहेंगे, ताकि जिस भावनाओं के साथ, जिस उम्मीदों के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था, वो साकार हो सके। जमशेदपुर के टूला डुंगरी गुरुद्वारा साहिब में मुख्य सेवादार हेतु आगामी दिनों में चुनाव होने हैं, जहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही दो गुटों में विवाद शुरू हो गया। एक तरफ पूर्व चेयरमैन जसवीर सिंह ने कहा कि यहां के ट्रस्टी ने अपने निजी स्वार्थ को साधने हेतु और अपने परिवार के सदस्य को जीत दिलवाने हेतु वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है और गुरुद्वारा साहिब के संविधान का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब नए सदस्यों को जोड़ने का कार्य बंद रखा गया था, तब ट्रस्टी और उनके साथियों ने मिलकर 65 लोगों को सदस्य बनाया और उन्हें वोटर लिस्ट में भी शामिल कर दिया, जबकि वे खुद चेयरमैन रहे हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। उनके पक्षधरों ने इसका विरोध किया और कहा कि पुराने वोटर लिस्ट पर ही चुनाव होना चाहिए। गुरुद्वारा के सब एक्टिव मेंबर है, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं भी सर इलेक्शन कमीशन मीटिंग में हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ट्रस्टी हैं, यहाँ ट्रस्टियों का एक प्रोविजन होता है कि ट्रस्टी जी एक इलेक्शन कमेटी बनाते हैं, वो लोग इलेक्शन कमेटी फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट को लेके, लेकिन वो खुद कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ट्रस्टी कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ संविधान को उलट कर ट्रस्टी सारा पोस्ट खुद होल्ड कर रहे हैं, बजाय कि एक इलेक्शन कमेटी बनाए, खुद ही उसका कमेटी का मेंबर बन चुके हैं। वन ऑफ द ट्रस्टी उनका बेटा इस चुनाव में दावेदार है, उसके जिताने के लिए सारा नियम कानून अलग से बनाया जा रहा है।
इलेक्शन का कोविड के समय में हमारा चंदा नहीं हुआ, हम लोग कुछ नहीं किया, उसके बाद भी नहीं 65 नई वोटें बना दी उन्होंने। हम लोग उन 65 वोटों का भी सख्त विरोध करते हैं। वो 65 वोट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, पुरानी लिस्ट पर ही चुनाव होगा। वहीं दूसरे पक्ष के परमजीत सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जिन 65 सदस्यों की बात की जा रही है वो सभी पुराने रसीदधारी हैं। चूंकि पूर्व के प्रधान अपने साथ तमाम दस्तावेज लेकर जा चुके हैं और मांगने पर नहीं देते, जिस कारण पुराने रसीद के आधार पर संगत ने और चुनाव कमेटी ने फिर से वोटर लिस्ट में उन्हें शामिल किया। वहीं उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले जसवीर सिंह के वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के सवाल पर कहा कि वे अब इस क्षेत्र के निवासी नहीं हैं और संविधान के अनुसार क्षेत्र के निवासी ही यहाँ के वोटर हो सकते हैं। ये 65 एडिशनल जो जुड़े हैं एक्स्ट्रा, ये इसलिए जुड़े हैं, वो अपने साथ जितनी पुराने रसीदें थी, तकरीबन 105 रसीदें, वो अपने साथ अपने ले गए हैं और मांगने से कुछ नहीं दे रहे हैं। और अपने साथ में अकाउंट बुक भी ले गए हैं, जो बैंक का खाता पत्र है, जो पुराना मीटिंग बुक हुआ है, सब कुछ वो अपने साथ ले गए हैं। अब संगत में से अगर कोई आके पुरानी रसीद दिखाता है, जो यहाँ का संविधान है, अगर जिसका नाम नहीं जुड़ा है, संगत में से कोई आए अपनी पुरानी रसीद दिखाए और उनका नाम जोड़ा जाता है। जसबीर सिंह पदरी जो कि यहाँ के देनदार हैं, उनका यहाँ वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, वो किसी कमेटी में भी नहीं है, हमारे क्षेत्र में भी नहीं रहते हैं। जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे क्षेत्र में रहते होना चाहिए, वो नहीं है। और आज की डेट में जसबीर सिंह और दलबीर सिंह यहाँ के निवासी नहीं हैं और दूसरे यहाँ के मेंबर भी नहीं हैं और यहाँ उनको बुलाया भी नहीं गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में योग के माध्यम से निरोग रहने का संदेश दिया गया। इस क्रम में जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में पतंजलि योग समिति जमशेदपुर इकाई की ओर से योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए और योगा भी किया। उन्होंने समस्त देशवासियों के साथ साथ झारखंड वासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि योग के माध्यम से समस्त रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। योग प्रकृति का मानव के साथ सामंजस्य स्थापित करने का बेहतर विकल्प है। आज दुनिया के 193 देशों में योग के माध्यम से निरोग रहने के सिद्धांत पर सभी चल रहे हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग गुरु स्वामी रामदेव की अहम भूमिका है। आज ही के दिन पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव लाया था, जिस कारण आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वहीं स्वामी रामदेव ने योग को दुनिया के कोने कोने में फैलाने का काम किया। आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मत से पास किया। परिणाम स्वरूप आज 193 देश में योग कर निरोग बनने का सभी लोग संकल्प ले रहे हैं। आज आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं महोत्सव में, और इसलिए परम पूज्य स्वामी जी का यह आह्वान था हमारे सभी योगी भाई बहनों से कि इसको वर्ल्ड लेवल का कार्यक्रम बनाना है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह का जमशेदपुर ये एग्रीको मैदान का जो कार्यक्रम है, इसके पतंजलि योग समिति के 500 संगठन मिलकर हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। और हमारी सभी बहनें एक महिला से डोर टू डोर जा रही थी और आज सभी साधक इतना खुश थे। आज योग जहाँ गुफाओं मंदिरों में सिमट के रह रही थी, परम पूज्य स्वामी और हमारे आदरणीय केंद्रीय प्रधानमंत्री के सहयोग से अथक मेहनत पुरुषार्थ से आज जन जन तक योग फैल चुका। आप देख रहे हैं किस तरह लोग हर्षोल्लास के साथ ग्राउंड में योग कर रहे हैं। गंगा मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपनी मां की याद में 3 महीनों में 414 छोटे बड़े ऑपरेशन का लक्ष्य तय किया, जिसमें बीते 2 माह में 214 छोटे बड़े ऑपरेशन सफल हो चुके हैं, जिसमें पथरी के ऑपरेशन सबसे ज्यादा हुए और इसमें 5 वर्ष का मरीज भी शामिल था। वहीं यहां बवासीर के मरीजों का भी सफल ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर मंगलवार को अस्पताल में सफल ऑपरेशन होने वाले मरीजों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां जिले की उपायुक्त भी मौजूद रही। यहां सभी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, साथ ही सभी के स्वस्थ रहने की कामना की गई।
ऑपरेशन चाहिए, लेकिन पैसा के अभाव में ये लोग ऑपरेशन कराने में असमर्थ हैं। ये 1 साल से प्रतीक्षा करते हैं कि कब वो समय आएगा जब हम लोग भर्ती होंगे और हम लोग का ऑपरेशन होगा। 2 महीना के अंतराल में मैं अभी तक 241 ऑपरेशन जो सफल है कर चुका। इसमें बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सभी ऑपरेशन शामिल हैं। मैं यह ऑपरेशन कर माँ की याद में विगत 31 सालों से करता रहा, कैंप भी चलता है। लेकिन इस बार पहली बार देख रहे हैं जो साधारण ऑपरेशन की अपेक्षा बड़े ऑपरेशन का संख्या ज़्यादा है। पहले छोटा मोटा ट्यूमर, हाइड्रोसिल या ओवरी, अपेंडिक्स, ये सब संख्या ज़्यादा होता है। ये ऑपरेशन में सबसे बड़ा ऑपरेशन पित्त के थैली में पत्थर, वो ऑपरेशन हुआ है जिसका संख्या 51। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।